हेलो 11th क्लास। हम कवर कर रहे हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर, जिसमें हमने जिसके हमारे अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एक बूंद के भीतर, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, ये टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे एक साबुन के बुलबुले या साबुन की बूंद के भीतर अधिक दाब। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक कवर करा था, बूंद तथा बुलबुले में अधिक दाब। ठीक है। तो यहाँ जो बूंद होती है, जल की बूंद होती है, द्रव की बूंद होती है, उसका केवल एक ही पृष्ठ होता है। एक ही पृष्ठ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी पिछले वीडियो में। अगर आपको इसे फिर से समझना है तो आपको इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, सरफेस टेंशन लेक्चर 2। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ से जो द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब आता है वो आता है 2T अपॉन में R आता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब है वायु में साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब। अधिक दाब, तो यहाँ क्या है, हम सारी चीज़ें जो पिछली वाली थी जो जल की बूंद के लिए थी, सारी चीज़ें वही लिखेंगे। ठीक है। लेकिन इसका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। तो यहाँ क्या है, आर है। अब इसके 2 पृष्ठ होते हैं, एक बाहर का पृष्ठ होता है, ये बाहर का, और एक भीतर का पृष्ठ हो जाता है, भीतर का पृष्ठ हो जाता है। तो इसके अंदर जो दाब होगा वो भी वही कार्य करेगा जो वहाँ कर रहा था, इसकी त्रिज्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर से आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें पहले की जैसी हैं। लेकिन अब क्या है, क्षेत्रफल वृद्धि 2 गुनी हो जाती है। जो क्षेत्रफल वृद्धि हो रही थी, देखिए अगर आप इसे फिर से लिखना चाहें आप इसे फिर से लिख सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल वृद्धि है वो बस 2 गुनी कर देनी है। यहाँ पे क्षेत्रफल वृद्धि 2 गुनी कर देनी है। देखिए यहाँ हम 2 करेंगे, 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और जब ये 8 हो जाएगा तो ये यहाँ से 16 मिलेगा, 16 मिलेगा, तो ये भी 16 मिलेगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल वृद्धि 2 गुनी कर देनी है, 2 पृष्ठ होते हैं इसलिए। और ये भी 16 मिलेगा 8 की जगह पे। ठीक है, आगे देखिए। और जब ये 16 हो जाएगा, ये 16 होगा, और 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ क्या है, साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब 4T अपॉन में R मिलेगा, 4T अपॉन में R मिलेगा। ठीक है। तो अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि साबुन के बुलबुले के भीतर दाब अधिक क्या होगा, तो आपको एक अच्छे से याद रखना है, द्रव की बूंद वाला, और जो साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब है वो P इक्वल 4T अपॉन में R हो जाता है। ये बात भी याद रखने वाली कि साबुन के घोल या साबुन के जो बुलबुला होता है उसके 2 पृष्ठ होते हैं, लेकिन अगर वो जल है तो उसका एक ही पृष्ठ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है केशिकात्व। केशिकात्व को समझने से पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। हमारे पास में 2 नलियां हैं, केश नली। केश नली नाम से पता लग रहा है, केश यानी कि जो हमारा बाल होता है, ऐसी नली जिसमें बाल के जैसा छेद हो उसे हम केश नली कह देते हैं, केश नली। तो जब एक केश नली को हम जल में खड़ा करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो जल है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अगर इसी केश नली को हम पारे में खड़ा कर दें तो पारा नीचे की तरफ जाता है। तो किसी केश नली में जल का ऊपर की ओर जाना और पारे का नीचे की ओर आना, ये केशिकात्व कहलाता है।
इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। देखिए आपने देखा होगा, अगर तौलिया है, हमारा जो टावल होता है, उसका अगर एक कोना जरा सा पानी में गिर जाए तो कुछ देर बाद पूरा का पूरा तौलिया ही भीग जाता है, भीग जाता है। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनसे हम किसी भी बर्तन को, किसी भी चीज़ को साफ़ करें तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में छोटी छोटी केश नलियाँ बनी रहती हैं, केश नलियाँ बनी रहती हैं उनके बीच में छोटी छोटी ऐसे करके। तो जो पानी होता है इन केश नलियों के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अभी केशिकात्व को समझते हैं। चलिए देखिए, केशिकात्व जैसे मैंने बताया था सेम वही लिखा है मैंने, वही लिखा है। देखिए, जब एक केश नली को जल में रखा जाता है तो केश नली में जल ऊपर की ओर जाता है और नली का छिद्र जितना बारीक होता है उतना ही ऊपर जल जाएगा। इसके विपरीत केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो केश नली में पारा नीचे की ओर जाता है, पारा नीचे की ओर जाता है। अब द्रव के इस गुणधर्म को, जिसके कारण वह केश नली में ऊपर या नीचे जाता है, केश नली में ऊपर या नीचे जाता है, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, वह ऊंचाई जिस तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है केश नली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, केश नली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ऊंचाई होती है, हाइट अनुक्रमानुपाती, यानी कि आर जितना ज़्यादा एच उतना ज़्यादा, आर जितना कम एच उतना कम। और इस नियम को क्या है? यह नियम केशिकात्व के संबंध में जूरीन का नियम है, इसे जूरीन का नियम कह देते हैं, जो एच प्रिपोर्शनल आर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एज इट इज़, जैसे मैंने बनाए हैं। केस नली, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब क्या है, दोनों सिरों पर खुली बारीक छिद्र वाली कांच की नली केश नली कहलाती है, केश नली हो जाएगी, मैंने बताया था। इसके बाद देखिए, केश नली में चढ़े या उतरे द्रव स्तंभ की ऊंचाई, द्रव स्तंभ की ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात करना है हमें। तो ये केश नली है जिसमें जल एच ऊंचाई तक है। अब देखें तो देखिए, यहाँ जो स्पर्श कोण बन रहा है वो थीटा बनता है, थीटा बनता है। और आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो जल चढ़ता है इसमें, और स्मॉल आर जो अपर पोर्शन है इसका, उसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं हम स्मॉल आर। ठीक है, चलिए थ्योरी देख लेते हैं। केश नली में द्रव का चढ़ना एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है। यह संतुलन अवस्था होती है। इस दशा में केश नली में चढ़े द्रव का दाब 2T/r के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे P बराबर 2T/r। अब जो दाब होता है वो h ρg हो जाता है, h ρg हो जाता है। अब माना केश नली की त्रिज्या r है तथा जल या कांच के लिए स्पर्श कोण थीटा है, तो कोस थीटा लगा देंगे। कोस थीटा r/में कैपिटल R हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से थीटा देखिए, आधार, अब थीटा ये r है, देखिए ये r है, तो ये r इसके इक्वल हो जाएगा, और ये आधार बनेगा इसके लिए, और ये क्या है, और ये कर्ण हो जाएगी r, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यह वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, यदि यह वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R निकाल लेंगे, यहाँ से r/में कोस R हो जाएगा। R का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ कैपिटल R का मान ये वाला यहाँ रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा हमें h ρg इक्वल 2T/r/में कोस थीटा मिलेगा। इसके बाद में h ρg इक्वल 2T कोस थीटा/में स्मॉल r, और इसके बाद में h की वैल्यू 2T कोस थीटा/में r ρg हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से प्रस्थानाव निकाल सकते हैं, तो प्रस्थानाव इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसकी वैकल्पिक विधि है, वैकल्पिक विधि आप खुद से पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक का मतलब है कि अगर आपको ये ऊपर वाली समझना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहा, ये आप खुद से देख सकते हैं। ये किताबों में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और जो मैंने कराई है वो किताबों में कम मिलती है। ठीक है, समझ लेना, काफ़ी ईजी है।
नेक्स्ट हेडिंग देखिए, केश नली को तिरछा करने पर द्रव की ऊंचाई। तो आर त्रिज्या की केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h होती है, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन में रो जी आर हो जाती है। यदि केश नली को अल्फा कोण घुमा दिया जाए, अल्फा कोण घुमा दिया जाए तो और एल लंबाई तक जल जाए तो एल बराबर एच अपॉन में कोस अल्फा हो जाता है। और कोस अल्फा मतलब एच की जो वैल्यू है उसमें कोस अल्फा हम नीचे लिख देंगे, तो ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। पारे की छोटी बूंद गोल व बड़ी चपटी होती है, ये चीज़ें हमने समझ ली हैं, पहले मैंने बता दी थी। भाई छोटी बूंद क्या होती है, छोटी बूंद पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, छोटी बूंद जो होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, छोटी बूंद पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, ये छोटी बूंद है तो वो क्या है, और पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा, पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा तो इसलिए ये गोल रहती है। अब जो बड़ी बूंद होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है mg, और पृष्ठ तनाव की वैल्यू कम रहती है यहाँ पे, इसलिए ये चपटी हो जाती है। ठीक है, पढ़ा लेना आप इसे, यही सब लिखा है। देखिए दैनिक जीवन में केशिकात्व के उदाहरण, केशिकात्व के उदाहरण कितने अच्छे अच्छे हैं। देखिए आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये केशिकात्व, ये हमारी फिजिक्स होती है। नंबर फर्स्ट में कह रहे फसल में पानी देने के बाद गुड़ाई कर दी जाती है, गुड़ाई यानी कि खेत को जोत देते हैं। वर्षा के बाद खेतों की बुवाई कर दी जाती है, वर्षा के बाद खेतों की बुवाई कर दी जाती है क्योंकि उसमें पानी रुक सके। पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों से मूल रोमों द्वारा जल का चढ़ना, जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है मूल रोम के द्वारा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कपड़े पर मोम रगड़ देने पर उसका वाटरप्रूफ बन जाना, कपड़े पर मोम रगड़ देते हैं वो वाटरप्रूफ बन जाता है। ठीक है, जो कॉफ़ी का पाउडर होता है गर्म जल में शीघ्रता से घुल जाता है, कॉफ़ी का पाउडर, कॉफ़ी का पाउडर हुआ या बोर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं वो गर्म जल में या गर्म दूध में आसानी से घुल जाते हैं। कपास में जल का अवशोषण, कपास जल को अवशोषित कर लेता है। तौलिए का प्रयोग, भाई पानी पूछने के लिए तौलिए का प्रयोग करते हैं जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ जाके हमारा पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कोई टॉपिक हमारा रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक बचा होगा। ठीक है, इसके बाद आप सारे फॉर्मूले इसके लर्न कर लेंगे, हम इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।